हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियोस में बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। एमपी बोर्ड के स्टूडेंट या अदर बोर्ड के स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए हेल्पफुल वीडियोस होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। जो भी कुछ पढ़ा है, जो भी कुछ नहीं पढ़ा है, उनके लिए भी एकदम बेसिक से है। चैप्टर 2 का केमिस्ट्री क्लास 12th, इनमें जितने भी 2 से 3 नंबर 4 नंबर के हैं उनको डिटेल में समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड है विद्युत रसायन। इसे देखने के बाद आपकी बोर्ड एग्जाम की परेशानियां दूर हो जाएंगी। तैयारी 0 से हीरो तक होगा। पहला क्वेश्चंस की हम लोग बात कर लें यदि तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? सूत्र एवं मात्रक भी लिखिए। पहले हम क्वेश्चंस को 2, 3 एवं 4 नंबर के जितने भी इस चैप्टर्स में पूछे जाएंगे उतने को पूरे हम लोग पहले डिटेल में समझेंगे। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कितने प्रकार के आते हैं, कितने प्रकार से क्वेश्चंस को बनाया जाता है, उनको समझेंगे। इसके बाद हम उनके आंसर्स की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है गैल्वेनीकरण क्या है, समझाइए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है लवण सेतु किसे कहते हैं या क्या है। इनके 3 या 4 कार्य भी याद कर लीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों। अब अगला क्वेश्चन है मोलर चालकता। ये एग्जाम की दृष्टि से इसको रट के जाइएगा प्रिय विद्यार्थियों। मोलर चालकता या आणविक चालकता किसे कहते हैं? मात्रक एवं सूत्र तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बात कर लें तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं? मात्रक एवं सूत्र लिख के आइएगा। सबका आंसर अभी होगा डिटेल में, चिंता मत करिए। सभी लोग ध्यान से समझिएगा। वीडियोस को लाइक करिए, कंप्लीट वॉच करिएगा, तभी समझ में आइएगा। किसी एकल अर्धशेल का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना क्यों असंभव है? ये भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड का है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जो भी इस वीडियोस में क्वेश्चंस हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किसी को मत छोड़िएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर दें यदि तो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। इनकी खोज फैराडे के 2 नियम दिए थे, प्रथम और द्वितीय नियम। इन्होंने खोज वैज्ञानिक साइंटिस्ट नेम है माइकल फैराडे। इन्होंने 2 नियम दिए हैं, दोनों नियम अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फैराडे के दूसरा नियम भी लिखना है आप लोगों को। चलिए हम आंसर की बात कर लेते हैं और 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संक्षारण किसे कहते हैं? इन्हें प्रभावित करने वाले कारक। ये भी इम्पोर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि जितना भी हमने क्वेश्चन अभी बताया ना सब महत्वपूर्ण है। कोलरास के नियम एवं अनुप्रयोग भी इम्पोर्टेंट हैं, सब इम्पोर्टेंट हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? क्रियाविधि डेनियल सेल का उदाहरण देकर समझाइए। अभी क्वेश्चन का आंसर भी होगा। वीडियोस को फुल वॉच करिएगा। शुष्क सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था, इस वर्ष आने की संभावना अधिक रहेंगी। कोलरास नियम भी, संक्षारण, इनको सब 4 नंबर की दृष्टि से क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यह कैसे बनाया जाता है? अब चलिए आंसर्स की बात कर लेते हैं, एक एक को देखते हैं। इसका आंसर है सेल स्थिरांक किसे कहते हैं? किसी चालकता सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को हम यल से प्रदर्शित करते हैं। किसी एक इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल एरिया का अनुपात एक स्थिरांक होता है, स्थिर, जिसे सेल स्थिरांक कहते हैं। सरल परिभाषा है तथा इसे यक्स से दर्शाते हैं। इनकी सूत्र की बात कर दें, यह सूत्र है यक्स इक्वल यल बटे ए। सेल स्थिरांक का मात्रक सेमी इनवर्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है गैल्वेनीकरण क्या है? लोहे पर जंग लगने की क्रिया को रोकने के लिए
उस पर जिंक की तह लगाई जाती है। यह प्रक्रम गैल्वेनीकरण कहलाती है। बस इतना तक ही पढ़िएगा। गैल्वेनीकरण आयरन के जिंक फिल्म के ऊपर भास्मिक जिंक कार्बोनेट, जेडियन कार्बोनेट, जेडियन ऑक्साइड की अदृश्य सतह होती है, जिसके कारण गैल्वेनाइज्ड आयरन की चमक कायम होती है। 2 नंबर का एकदम ताबड़तोड़ तरीके से क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, लवण सेतु किसे कहते हैं? KCl या KNO3 या सोडियम सल्फाइड अगर विलयन की जेली से भरी हुई यूं आकार की नली को लवण सेतु कहते हैं। इसका अलग भी एक परिभाषा है, सुन लीजिएगा। गैल्वेनीकरण के परिपथ को पूर्ण करने की युक्ति को हम लवण सेतु के नाम से भी जानते हैं। कैमरा भी हिल रहा है, सॉरी। कार्य, इनकी कार्य की बात कर दें, इसके द्वारा 2 विलयनों के मध्य विद्युत संपर्क होता है तथा विद्युत परिपथ को पूर्ण होता है। पहला कार्य है। दूसरा कार्य दिख ही रहा होगा, इसके कारण दोनों विलयन के आपस में नहीं मिलते हैं और दोनों विलयनों को विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। मोलर चालकता की परिभाषा, दूसरा नाम है मोलर चालकता का, आणविक चालकता भी। इनकी परिभाषा सबसे सरल है। 1 मोल विद्युत अपघटय वाले विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। एक बार देख लीजिएगा। इसे लैम्डा एम से दर्शाते हैं। लैम्डा एम बराबर कप्पा गुणे 1000 बटे एम होता है। सही मात्रक ओम इनवर्स सेमी टू मोल इनवर्स होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर दें, तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता 1 ग्राम तुल्यांक से बने, क्वेश्चन को दिखा देते हैं। 1 ग्राम तुल्यांक से बने विलयन की चालकता को तुल्यांकी चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा EQ बराबर कप्पा गुणे 1000 बटे एन। मात्रक ओम इनवर्स सेमी टू ग्राम तुल्यांक इनवर्स होता है। लवण सेतु का परिभाषा आपने देखा है, उसको पसंद ना आया हो तो इसको देख लीजिएगा। गैल्वेनिक सेल में विद्युत परिपथ को पूर्ण करने की प्रयुक्त युक्ति को हम लवण सेतु कहते हैं। बिल्कुल इजी परिभाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आंसर देख लेते हैं। फैराडे का प्रथम नियम का आंसर है, विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघटन के विलयन में से प्रभावित हुई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। W समानुपाती Q या W समानुपाती IT के बराबर होता है। अब फैराडे के द्वितीय नियम की बात कर दें तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब एक ही शक्ति की विद्युत धारा एक ही समय तक विभिन्न लवणों के विलयनों में से प्रभावित की जाती है, तब विभिन्न इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्राएं लाइट भी कट गई, अपने अपने तुल्यांकी भारों के अनुपात में होता है। W1 W2 बराबर E1 E2। अब चलिए अगले वीडियोस में हम लोग उस टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।